संविधान के पन्ने भी खंगाल लिए हैं। प्रहलाद लोधी की विधानसभा सदस्यता खत्म किए जाने के मामले में आज फिर बीजेपी नेता राज्यपाल से मिलने वाले हैं। नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव, पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह समेत पार्टी के कई नेता राज्यपाल से मिलकर लोधी की सदस्यता को लेकर चर्चा करेंगे। मैं जानना चाहता हूं कि लोअर कोर्ट के आदेश को आपने 24 घंटे में क्रियान्वित कर दिया और हाई कोर्ट के आदेश को विद्वान न्यायाधीश, कम से कम उनसे बड़े न्यायाधीश हैं, उनके आदेश के लिए क्या सप्ताह से आप प्रतीक्षा कर रहे हैं? ये सारा का सारा इस भयग्रस्त सरकार का, असुरक्षित सरकार का पूरा उपक्रम है, जिसके टूल जो हैं, जिसके उपकरण जो हैं, ये हमारी विधायी संस्थाएं बन गई हैं। तो इस बात के लिए हम जो हमारे संविधान के रक्षक हैं वो गवर्नर हैं, गवर्नर से बात करेंगे, पूरा पक्ष रखेंगे, जो अलग अलग साइटेशन है वो भी बताएंगे, जो भी जिसका अधिकार है उस अधिकार क्षेत्र के बाहर यदि किसी ने काम किया है वो भी हम बताएंगे और हम अपेक्षा करेंगे कि राज्यपाल महोदय न्याय संगत फैसला लेंगे। आइए आपको बताते हैं कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। तहसीलदार से मारपीट के मामले में कोर्ट ने विधायक को सुनाई थी सजा। स्पेशल कोर्ट ने पवई विधायक प्रहलाद लोधी को सुनाई थी सजा, जिसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने विधायक की सदस्यता रद्द कर दी। विधायक प्रहलाद लोधी ने सजा के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका लगाई। हाईकोर्ट ने विधायक की गिरफ्तारी पर 7 जनवरी 2020 तक रोक लगा दी। बीजेपी अब इसे हड़बड़ी में लिया हुआ फैसला बता रही है। मामले को लेकर बीजेपी अब कांग्रेस पर लगातार हमलावर है। राज्यपाल से मुलाकात करने से पहले बीजेपी ने संविधान के पन्नों को पलटा और कानून के जानकारों से सलाह मशवरा भी कर लिया है। अब देखना होगा कि राज्यपाल से मुलाकात के बाद क्या होता है। अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। और शरद हमारे सहयोगी हमारे साथ इसी खबर पर लाइव जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। शरद, कोर्ट का फैसला आ चुका है, उसके बाद भी बीजेपी राज्यपाल से आज मिलने जाने वाली, मुलाकात करने वाली, इस ज्ञापन सौंपने वाली है। बीजेपी क्या कह रही है और इसमें सरकार की तरफ से क्या भी इस मसले को लेकर कोई अड़चने हैं? देखिए, दरअसल ये जो पूरा मामला है वो प्रहलाद लोधी की विधानसभा सदस्यता को शून्य किए जाने का मामला है। देखिए, इससे पहले जब विशेष कोर्ट ने प्रहलाद लोधी को 2 साल की सज़ा सुनाई थी तो स्पीकर ने सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश का हवाला देते हुए आनन फानन में उनकी जो सदस्यता है विधानसभा से उसको शून्य कर दिया था। स्पीकर चूँकि कांग्रेस के हैं, एनपी प्रजापति हैं, लिहाजा बीजेपी ने तब ये आरोप लगाया कि बीजेपी ने स्पीकर ने आनन फानन में विधानसभा की सदस्यता को शून्य कर दिया, जबकि प्रहलाद लोधी ऊपरी अदालत में जाने की तैयारी कर रहे थे। और उसके एक दिन बाद ही प्रहलाद लोधी ने ऐसा किया भी। वो हाईकोर्ट गए और हाईकोर्ट से उन्हें आने वाली 7 जनवरी तक अपनी सजा पर स्टे मिल गया है। लेकिन उस फैसले के आने के बावजूद भी अब तक उनकी सदस्यता को बहाल नहीं किया गया है विधानसभा स्पीकर की ओर से। बीजेपी दरअसल इसी बात को मुद्दा बना रही है और बीजेपी का कहना यह है कि जब विशेष कोर्ट ने 2 साल की सज़ा दी थी और 24 घंटे के अंदर अगर उनकी सदस्यता या कुछ वक्त के अंदर उनकी सदस्यता को ख़त्म कर दिया गया, तो अब जबकि हाई कोर्ट से स्टे मिल गया है तो फिर विधानसभा सदस्यता बहाल की जानी चाहिए प्रहलाद लोधी की। इस मामले को लेकर कहीं ना कहीं आर पार की लड़ाई इस वक्त चल रही है और यही वजह है कि कल जो नेता प्रतिपक्ष हैं गोपाल भार्गव, उनके बंगले पर एक अहम बैठक हुई थी जिसमें पूर्व स्पीकर सीतासरण शर्मा, पूर्व संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा पहुंचे थे। और इसी बैठक में ये रणनीति बनी है कि अब राज्यपाल के पास इस पूरे मामले को लेकर चला जाएगा और उनसे ही गुहार लगाई जाएगी कि प्रहलाद लोधी की सदस्यता को बहाल करने पर फैसला लिया जाए। देखिए, प्रहलाद लोधी की सदस्यता को लेकर बीजेपी इसलिए भी गंभीर है क्योंकि विधानसभा ने शीतकालीन सत्र की अधिसूचना जारी कर दी है। 17 से 23 दिसंबर के बीच में ये सत्र होगा और अगर प्रहलाद लोधी की सदस्यता बहाल नहीं होती है तो फिर बीजेपी विधानसभा में 107 विधायकों के साथ बैठेगी, क्योंकि एक विधायक उसका विधानसभा उपचुनाव जो झाबुआ का हुआ है उससे पहले ही कम हो चुका है। तो दरअसल ये पूरी लड़ाई सदस्यता की है और बीजेपी आरोप लगा रही है कि राजनीति से प्रेरित होकर सरकार की तरफ से इस मामले में अभी तक कुछ साफ हो पाया है शरद की आखिर क्यों नहीं अभी तक ये सदस्यता बहाल कर दी गई? क्योंकि कोर्ट की तरफ से कहा गया था कि आप केवल सीधे ऑर्डर लेकर विधानसभा अध्यक्ष के पास चले जाइए। ये वकील कह रहे थे प्रहलाद लोधी की कि उनको सीधे ऑर्डर लेकर विधानसभा अध्यक्ष के पास चले जाना चाहिए।
देखिए पुनीत, ये दरअसल मामला सरकार का नहीं है, ये विधानसभा के विवेकाधिकार का है। किसी विधायक की सदस्यता पर फैसला स्पीकर या विधानसभा लेती है। विधानसभा सचिवालय की ओर से ही उनकी सदस्यता को शून्य करने का नोटिफिकेशन जारी किया गया था। तो इसमें दरअसल स्पीकर का और विधानसभा का तर्क ये है कि हाईकोर्ट की ओर से जो फैसला आया है वो दरअसल सजा पर स्टे का है। उन्हें किसी जो प्रहलाद लोधी हैं उन्हें उनकी सजा को न तो 2 साल से कम किया गया है और ना ही कोर्ट ने कोई अपना फैसला दिया है। यानी कि 7 तारीख, आने वाली जो 7 तारीख है तब तक के लिए फैसले को उन्होंने स्टे लगाया है जो उनकी सजा है उस पर, लेकिन सजा को कम नहीं किया है। यही वजह है कि स्पीकर की ओर से ये तर्क दिया गया था कि वो इस पूरे मामले का परीक्षण कर रहे हैं और परीक्षण के बाद ही प्रहलाद लोधी की सदस्यता पर कोई फैसला लिया जाएगा। हालांकि राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने एक संकेत इस बात के जरूर दिए थे कि हो सकता है कि कांग्रेस की ओर से या फिर सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की जाए इस पूरे मामले को लेकर, लेकिन अभी तक भी इस तरीके की कोई याचिका दायर हुई नहीं है। और प्रहलाद लोधी अपनी सदस्यता बहाल करने के लिए निर्वाचन आयोग से लेकर विधानसभा सचिवालय तक चक्कर लगा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शरद इस तमाम जानकारी के लिए। कमलनाथ सरकार को जब भी लगता है कि अब सब ऑल इज वेल है, तभी पार्टी के भीतर से ही कुछ ऐसी आवाजें सुनाई पड़ने लगती हैं जो सरकार का सिरदर्द बन जाती हैं। दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मण सिंह ने एक बार फिर से अपनी ही सरकार पर निशाना साधा है। बचाओ बचाओ, अब प्रयास करिए सरकार चलाने की। कांग्रेस विधायक लक्ष्मण सिंह ने फिर अपनी ही सरकार को घेरते हुए बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पता नहीं ये सरकार 5 साल चलेगी या नहीं। यही नहीं, उन्होंने लक्ष्मण रेखा लांघते हुए सरकार के 10 महीनों के कामकाज पर भी सवाल उठा दिए। वहीं उन्होंने चाचौड़ा को जिला बनाने की मांग को फिर दोहरा दिया। गुनाह की जहां तक बात करें तो प्रशासन व्यस्त है प्रभारी मंत्री को खुश करने में। जिला योजना समिति की बैठक होती है, क्योंकि मैं इस तरह के सवाल उठाता हूं और भी कई मुद्दे जो मैं उठाता हूं, तो मेरी कुर्सी नहीं लगाई जाती है। अभी तक जो प्रयास हो रहे हैं सरकार बचाओ बचाओ बचाओ, अब प्रयास करिए सरकार चलाने के लिए। सरकार चले, अभी नीचे दिख नहीं रही है सरकार। किसी क्षेत्र में देख लीजिए आप, काम नहीं दिख रहे हैं, न मनरेगा के काम दिख रहे हैं, स्वास्थ्य सेवाओं की हालत आप देख रहे हैं, स्कूलों में शिक्षक नहीं है, कॉलेजेस में जन भागीदार समिति नहीं बनी है। चाचौड़ा से कांग्रेस विधायक लक्ष्मण सिंह के बयान पर कांग्रेस ने अपना बचाव किया है। कांग्रेस प्रवक्ता भूपेंद्र गुप्ता ने कहा कि मुख्यमंत्री को पार्टी को चलानी भी होती है और बचानी भी होती है। वहीं बीजेपी नेता नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि ये सरकार मजबूरी में चल रही है। मंत्रिमंडल का पैमाना अगर योग्यता नहीं होगा, मजबूरी होगी, तो सरकार कहां दिखेगी? मजबूरी परसी हुई पूरे प्रदेश में दिख रही। आदरणीय लक्ष्मण सिंह जैसे योग्य व्यक्ति अगर बाहर होंगे, केपी सिंह जैसे सीनियर व्यक्ति बाहर होंगे, आदरणीय बिसाऊलाल जैसे सीनियर व्यक्ति, आदरणीय ऐदल सिंह जी जैसे योग्य व्यक्ति अगर बाहर होंगे, तो प्रदेश में सरकार नाम की चीज दिखेगी नहीं, और वो नहीं दिख रही। मैंने सुबह भी कहा था ये वाली बात। अब मेरी बात की पुष्टि आदरणीय लक्ष्मण सिंह जी ने कर दी है कि सरकार मजबूरी में चल रही है। लक्ष्मण सिंह के सुर पिछले कुछ दिनों से बागी हो गए हैं, जो सरकार की फजीहत करा रहे हैं। लक्ष्मण सिंह बार बार ऐसे बयान क्यों दे रहे हैं जो अपनों के लिए मुसीबत बन जा रहा है, ये भी समझ से परे है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार में सहकारिता मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि अगर मुख्यमंत्री कमलनाथ चाहें तो बीजेपी के 3 से 4 विधायकों को वो कांग्रेस में शामिल करा सकते हैं। वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री के इस बयान से प्रदेश की राजनीति एक बार फिर से गरमाई है। हालांकि इस मामले पर और ज्यादा बोलने से वो बचते नजर आए। डॉक्टर सिंह के इस बयान से मध्य प्रदेश की राजनीति एक बार फिर से गरमाई है। बीजेपी को भी अब मंथन करना पड़ेगा कि आखिर ऐसे कौन से 3 से 4 विधायक हैं जो बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस में जाने के लिए तैयार बैठे हैं। छपा था तो उन्होंने कहा है कि हमारे पास 2-3 विधायक और हैं जो बढ़ने वाले हैं। तो जैसे मुख्यमंत्री जी ने कहा उसी का समर्थन मैंने किया। जिस दिन भी मुख्यमंत्री जी की जानकारी के अनुसार जो कहा है वो सत्य है, और जिस दिन वो कहेंगे उस दिन 3-4 विधायक हमें आदेश देंगे, हम लेके आ जाएंगे। बीजेपी की गांधी संकल्प यात्रा का समापन हो गया है।
खास बात यह कि इस संकल्प यात्रा में साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने एक दिन भी हिस्सा नहीं लिया। इस मसले पर प्रदेश बीजेपी ने चुप्पी साध रखी है, तो कांग्रेस प्रज्ञा ठाकुर को गोडसे का भक्त बता रही है। लोकसभा चुनाव में गोडसे को देशभक्त बता चुकी साध्वी एक बार फिर कटघरे में है। दरअसल गांधी जी की 150वीं जयंती पर बीजेपी ने संकल्प यात्रा शुरू की। कार्यक्रम का 11 नवंबर को समापन भी हो गया, लेकिन साध्वी ने इस कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लिया। वो भी तब जब पार्टी ने सांसदों के लिए 150 किलोमीटर की पदयात्रा करना अनिवार्य कर दिया था। 2 अक्टूबर से संकल्प यात्रा शुरू हुई थी। सांसदों को 150 किलोमीटर की पदयात्रा करना अनिवार्य था। सांसद रिले फॉर्म में भी यात्रा में शामिल हो सकते थे। साध्वी एक भी दिन यात्रा में शामिल नहीं हुई। पहले साध्वी के खराब स्वास्थ्य का हवाला दिया गया। साध्वी दूसरे कार्यक्रमों में इस दौरान शिरकत करती रहीं। एक कार्यक्रम में गांधी को राष्ट्रपिता की जगह राष्ट्रपुत्र कहा। अब बीजेपी ने पूरे मसले पर चुप्पी साध ली है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का आयोजन जिसमें सभी जनप्रतिनिधियों को शामिल रहने का आग्रह था, कौन किस कारण नहीं हुआ इसके बारे में प्रदेश अध्यक्ष जी को किसी की सूचना होगी तो मुझे जानकारी नहीं है। संकल्प यात्रा में साध्वी के शामिल न होने पर कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा। कांग्रेस का कहना है कि गोडसे की विचारधारा को मानने वाले गांधी को नहीं अपना सकते। जिनके आदर्श गोडसे हैं वे गांधी जी की यात्रा में जो है ढोंग जरूर कर सकते हैं, गांधी जी की चित्र लेके घूम जरूर सकते हैं, लेकिन मन में तो उनके गोडसे ही है। कुछ लोग जो है उसको दबा ले रहे हैं, कुछ लोग उसको उजागर कर रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का असली चरित्र है। ये लोग जो है एक हिंसक समाज के पक्षधर हैं, हिंसक विचार के पक्षधर हैं, इसलिए इन्हें गांधी की अहिंसा पसंद आई नहीं। गांधी संकल्प यात्रा को बीजेपी ने एक अभियान के तहत शुरू किया था। मध्य प्रदेश में साध्वी को छोड़ दूसरे सांसदों ने इसे गंभीरता से लिया। ऐसे में साध्वी के मसले पर एमपी बीजेपी बैकफुट पर दिख रही है। शरद श्रीवास्तव, न्यूज़ 18, भोपाल। सिंधिया की चरण वंदना करते मंत्री को तो आपने देखा ही, अब नगर निगम की आयुक्त एक महिला अफसर भी मंत्री सज्जन सिंह वर्मा की चरण वंदना करते नजर आई। हालांकि मंत्री जी ने उन्हें अपनी छोटी बहन बता दिया। नेता के पैरों में अफसरों की चरण वंदना की ना तो ये पहली तस्वीर है और ना ही आखिरी। शिष्टाचार और सदाचार का हवाला देकर किस साफ गोई से सरकारी अफसर खादी की चरण वंदना करते रहते हैं, ये तो आपने अक्सर देखा ही होगा। वायरल हो रहे वीडियो में मंत्री सज्जन सिंह वर्मा के पैर छूते जो महिला दिखाई दे रही है वो देवास नगर निगम की आयुक्त संजना जैन है। हालांकि नगर निगम आयुक्त इस मसले पर कुछ भी कहने से बचती नजर आई, लेकिन मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने उन्हें बहन बताते हुए कहा कि भाई दूज के बाद आज बहन जब भाई से मिली तो उनके पैर छू लिए। भावनात्मक रूप से भाई दूज के दिन उससे मिल नहीं पाई, तो इसलिए आज इतने दिन बाद मिला तो उन्होंने बड़े भाई को सम्मान देते वो दिया। मैं इसको अन्यथा मैं नहीं ले रहा हूँ, अब क्योंकि मैं राजनेता हूँ, रिश्ते मेरे हो सकते हैं। हमारी संस्कृति में बड़ों के पैर छूकर आशीर्वाद लेने की परंपरा है, लेकिन लोकतंत्र में मंत्री और जनसेवक का एक अलग ही प्रोटोकॉल होता है जिसकी गरिमा का ख्याल रखा जाना जरूरी है। हिमांशु राठौर, न्यूज़ 18, देवास। और फिलहाल वक्त हो चला है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद भी खबरों का सफर जारी रहेगा। Largest news network, News 18.